गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए हम पिछले वीडियो में एक दिन की बात साहत का आधी रीडिंग किए थे, आज उससे आगे रीडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएंगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करार हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे अली दोस्तों के साथ खखार कर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके थे, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। हुआ करें, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। जीलानी बनो, उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त। आपने ये लेसन पढ़ा, आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बड़े लोग जो होते हैं तो उनको ऑर्डर करते हैं, हुक्म चलाते हैं ना कि बेटा ऐसा नहीं करो, शोर मत करो, शांत बैठो, दिन भर शैतानी करते हो, दिन भर खेलते हो। तो दोनों बच्चे आपस में ये सोचते रहते हैं कि हम क्या करें। अंदर जाते हैं तो दादी डांटती हैं, बाहर जाते हैं तो मम्मी डांटती हैं। दिन भर हमको डांट ही मिलती रहती है। एक दिन के लिए अगर हमको घर का अधिकार मिल जाए तो हम इन सबको बताते हैं। तो ऐसा ही दोनों सोचकर एक दिन रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन हमें बड़ों का अधिकार मिल जाए। और जब उनको बड़ों का अधिकार मिल जाता है तो वो बड़े बन जाते हैं और जो उनके घर के बड़े लोग रहते हैं तो वो छोटे बन जाते हैं। और फिर ये जो छोटे बच्चे रहते हैं तो ये क्या करते हैं, बड़ों को ऑर्डर देते हैं और इनके घर में जो डेली का वर्क होता है वही वो करवाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। इसी के बारे में बताया गया है ना। जैसे आप अभी छोटे हैं तो आपको लगता है ना कि हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा करते। अभी आप स्कूल टाइम में हो तो लगता है कॉलेज टाइम में चले जाएं, फिर हमारे पास खूब पैसा हो, ये सारी चीजें है ना। तो यही सारी बात इसमें बताई गई है। ओके, बाय।